हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम लॉकडाउन के समय में परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस समय आए हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की आराधना हम कर सकें और उसके नाम की महिमा करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में दिया है। हम आपको एक बात और सूचना के रूप में बोलना चाहते हैं। जैसा हमारा सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के समय में जो है अपने अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं और अपना परहेज करें, तो हम सब सरकार का साथ दें और उसके साथ में रह करके हम लोग आगे बढ़ें, अपने घरों में रहें और कम से कम निकलें और जो हो सकता है हम लोग सहयोग करें और सरकार के साथ भी खड़े हों और सरकार की भी मदद करें। ये हम सब की अपनी अपनी एक जिम्मेदारियां हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन में से भी आपको थोड़ा सी बातें रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में हमें आपको मिलता है, यीशु हमें आपको कहता है, देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ। आज का एक विषय है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और हम इन बातों पर हम विचार करते हैं परमेश्वर के वचन में। प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 7 और 8 और 9 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर, परमेश्वर को दंडवत कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, आप अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। अपने वचन के द्वार से हम सबको आशीष देवता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो होने दे खुदावन यीशु मसीह, हम इन बातों पर परमेश्वर अपने मनों को लगाएं प्रभु से, तेरे वचनों पर और मन को लगा सके परमेश्वर और तेरी आराधना कर सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन दिनों में इन तमाम बीमारियों से परमेश्वर बचा कर रखना। प्रभु जी, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और तेरी महिमा करने पाएं। खुदावन, आज के इस दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये वचन तेरा है, जो तेरे लोग जो सुनने वाले हैं वो तेरे वचन को सुनते हैं, उन्हें आशीषित करें, तेरी महिमा ने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। यानी कि परमेश्वर हमें और आपको ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और वो ये कहता है, इस भविष्यवाणी की पुस्तक अर्थात ये बाइबल की बातों को आपको मानना होगा। बाइबल की बातों को आपको सुनना होगा। बाइबल की बातें आपको अपने चित्त में बैठाना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा से बात करता है। परमेश्वर हमारे द्वारा बात करता है। हम सब के द्वारा परमेश्वर बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही इस बात की खबर कहता है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानना। हम इस भविष्यवाणी की बातों को माने। यदि कोई व्यक्ति भविष्यवाणी की बातें नहीं मानता है तो आप उनके जीवन में वो घटनाओं को देखेंगे जो हो रहा है। अभी इस समय जो घटनाएं हो रहे हैं, जो घटनाएं आ रहे हैं, जो पीड़ा आ रहे हैं, जो दुख आ रहे हैं, जो समस्या आ रहे हैं, जो मरी आ रहे हैं, जो बीमारी आ रहे हैं, ये सब क्या है? यीशु मसीह के आने से पहले ये सारी घटनाएं होंगी और इसी में हमें आपको विश्वास करना है, विश्वास के साथ चलना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, यीशु के साथ चलना है। और यहाँ पर यह भी कहता है, यूहन्ना कहता है, देख मैं वही यूहन्ना जो यीशु की बातें सुन रहा था और मैं इस प्रकार से सुनता हुआ परमेश्वर के वचन को सुना
और स्वर्गदूत ने मुझे उस बात को दिखाया और मैंने उनको देखा, और सारी बातें देखने के बाद मैं उस स्वर्गदूत के चरणों पर गिर पड़ा। लेकिन स्वर्गदूत ने उठ करके कहा, हे भविष्यद्वक्ता, हे भविष्यवाणी करने वाले लोगों, हे संगी, तुम मेरे संगी दास हो, मैं तुम्हारा तुम्हारे समान मैं भी तुम्हारे संगी दास हूं। मेरे पैरों पे मत गिरो, यीशु के चरणों में गिरो, यीशु के पैरों में गिरो। एक स्वर्गदूत भी अपने जीवन में ये कह रहा है कि तुम मेरे पैरों पे नहीं गिरना। कहाँ गिरना? यीशु के चरणों में, यीशु के पैरों के पर गिरना है और वहां उसे दंडवत करना है, उसकी आराधना कर। आज यदि हम दुनिया में देखें, बहुत से लोग जो है मनुष्यों के पैरों पे गिर जाते हैं, पैरों को छूते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें छू लिया तो हम ईश्वर के समान हैं। यहाँ स्वर्गदूत कहता है, जबकि वो ईश्वर के समान है, वो कहता है कि नहीं, मेरे पैरों को नहीं, परमेश्वर के पैरों को छू, परमेश्वर को दंडवत करो। यानी कि परमेश्वर को इज्जत देता है, सम्मान देता है। और स्वर्गदूत कहता है, मैं आपके समान एक तुम्हारे समान भाई हूं, मैं तुम्हारे संगी दास हूं, मैं तुम्हारे जैसा हूं, जैसा तुम हो वैसे मैं भी हूं। जबकि ये परमेश्वर के सामने रहता है, परमेश्वर के पास रहता है, परमेश्वर के पास बैठता है, परमेश्वर के पास उठता है। परमेश्वर कहता है कि जाओ उसे संदेश दे, तो वो संदेश देता है। ये सारी बातें वो करता है, उसके बावजूद वो कहता है कि परमेश्वर को दंडवत कर, परमेश्वर को दंडवत कर। जो कि स्वर्गदूत भी परमेश्वर को ही दंडवत करता है, परमेश्वर की आराधना करता है। हमें और आपको भी परमेश्वर को ही दंडवत देना चाहिए। आज बहुत से लोग अपने आप को ईश्वर समझ लेते हैं। इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों में मैं अपने पैरों को क्या करते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मेरे पैरों को छुओ, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ईश्वर के समान बन गया। बहुत से लोग कहते हैं हमने तुम्हारे पैर को छुआ, हमने ईश्वर को पा लिया। अरे ईश्वर को पाना, मनुष्य को पाना, ये अलग बात है। हम मनुष्य ही हैं। कोई व्यक्ति यदि आया है, किसी के पास है, तो मनुष्य ही है। ईश्वर तो वहां है स्वर्ग में। हम उसके चरणों में गिरें, उसके चरणों में दंडवत करें, तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, हमें और आपको बताना चाहता है कि आप मेरे भविष्यवाणी की बातों को मानो। और इसलिए लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यदि भविष्यवाणी की बातों को मानोगे तो आपको परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आप कहेंगे कि हाँ, हमारा यीशु आने वाला है। इसी के 12 पद में लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम का बदला देने का प्रतिफल मेरे पास है, कहता है यीशु मसीह। यानी कि यीशु मसीह के पास है। मैं और आप क्या काम कर रहे हैं, मैं और आप क्या सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं और आप क्या लोगों को बात कर रहे हैं, मैं और आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं और आप किसी का सहयोग कर रहे हैं, मैं और आप किसी बातों में आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे पास है तुम्हें बदला देने का। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरे भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं सुनाया, यदि ऐसा नहीं किया, तो परमेश्वर कहेगा मेरे पास है मनुष्यों के बदला देने के लिए। मनुष्य के जीवन में जो कुछ होता है उनका बदला देने के लिए परमेश्वर के पास है। परमेश्वर बदला देगा, परमेश्वर काम करेगा। मैं आप जानते हैं हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। अभी इस समय प्रेम कर रहा है, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से प्रचार कर रहे हैं, लोगों को कहना चाहता है आप सुसमाचार को सुनो, यीशु पर विश्वास करो, मन फिराओ। मन फिराओ की बातें हमसे कहता है, तभी तो यीशु मसीह कहना चाहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यदि हम मन नहीं फिराए होंगे तो हम क्या परमेश्वर के राज्य में जो यीशु मसीह आने वाला है हम वहां पहुंचेंगे? मुझे और आपको यदि स्वर्ग राज्य में जाना है
और मुझे और आपको अच्छे काम करना है और मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना करना है, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ में चलना है। जब हम ऐसा काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आशीष देगा और हम सब उसके आशीष को प्राप्त करेंगे। ये परमेश्वर चाहता है। नहीं तो परमेश्वर के पास तो है, कहना चाहता है हर एक काम का बदला। हम क्या काम करते हैं, हम क्या झूठ बोलते हैं, क्या सच बोलते हैं। एक पास्टर आपके पास नहीं आकर के देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। एक पास्टर आपके पीछे खड़ा नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत आपके पीछे खड़ा है और वो आपको देख रहा है, वो आपके पास है, वो आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते। आपके पास परमेश्वर का वचन आपके पास आना चाहता है, परमेश्वर यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है, आपके हृदय को खटखटाना चाहता है, लेकिन आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। यदि हम ऐसा काम कर रहे हैं, यीशु मसीह आने वाला है, हर एक काम का बदला वो देगा, वो देगा। मेरा और आपका काम क्या है? मैं और आप क्या काम करते हैं? मैं और आप क्या कर रहे हैं वो भी देख रहा है। मैं और आप सोचते हैं क्या परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, परमेश्वर मुझे और आपको नहीं देख रहा है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको देखता है। मैं आपको एक और कहानी से बताऊं। परमेश्वर वचन इस बात को बताता है, 10 कुंवारी जिनके पास 5 के पास तेल था और 5 के पास तेल नहीं था, दुल्हा के इंतजार में खड़े थे। रात हो गई और इंतजार करते करते, लेकिन 5 ने जो बुद्धिमान थे अपने जीवन में वो तेल को रखा था, वो पवित्र आत्मा को रखा था, वो जीवन को रखा था। और जो बुद्धिमान नहीं था वो तेल नहीं रखा, पवित्र आत्मा को सोचा ठट्ठों में उड़ाने लगा, पवित्र आत्मा को सोचा कि अरे किसी को नहीं मिलता होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये बहुत सारी बातें लोगों के सामने में परमेश्वर के बुराई करने में ऐसे लगा दिया और मन परमेश्वर की ओर नहीं फिराया और उनके पास तेल नहीं था। वो सोचा कि उसी समय आएगा, हम विश्वास कर लेंगे, उसी समय आएगा हमारा जीवन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे जीवन में काम होगा और हम उसके राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात दूल्हा हमें जानता है, दूल्हा हमें अपने साथ में घुसा लेगा। लेकिन दूल्हा ठीक उसी समय में आया और तब उन लोगों को पता चला, अरे हमारे कुप्पी में तो तेल नहीं है। उन लोगों ने उनसे मांगा, भाई अपने में से दे दो। उसने कहा हमारे पास नहीं है, आप जाओ बाजार जाकर के लेकर के आओ। और जो 5 के पास थे उन लोगों ने यीशु के साथ में द्वार पे प्रवेश कर गया और जिनके पास नहीं था वे बाजार में घूमते रह गया और इसी प्रकार से घूमते फिरते फिर उसके पास आए और जब तक दरवाजा बंद हो चुका था और उन लोगों ने आवाज लगाया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद हो गया। मेरे कहने का मतलब है, समय अभी आने वाला है, ऐसा समय उससे पहले अभी यीशु मसीह ने हमसे आपसे कह रहा है, अभी अवसर है, अभी समय है कि आप यीशु पर विश्वास करें, भविष्यवाणी के पुस्तक को माने, भविष्यवाणी की बातों को मान करके उसके साथ चले। ऐसा ना हो यीशु आए और दरवाजा बंद कर दे और तुम पुकारते रहो और फिर दरवाजा ना खुले, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वार से आशीष दे। आज हम इन बातों पर हम विचार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते। खुदा यीशु मसीह, तू अद्भुत और सामर्थ्य और दया अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के दिन को परमेश्वर में तेरे हाथ में सौंप देते। इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर तेरे महिमा आराधना करते। परमेश्वर आज हम अपने घरों में मिल करके प्रभु जी परिवार के साथ मिल करके हम तेरी महिमा आराधना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह सच में तू आने वाला है। हम तेरी महिमा और आराधना करते हैं। तब परमेश्वर तेरे भविष्यवाणी के पुस्तक में से तब परमेश्वर मानने पाए परमेश्वर और पढ़ने पाए तब परमेश्वर और विश्वास करने पाए। खुदावन, जो कोई तुझ पर विश्वास करते हैं परमेश्वर तेरे साथ में चलते हैं, जब तू आएगा तो परमेश्वर तूने उन्हें अपने साथ में लेकर के जाएगा। जो तेरे तैयारी की बाट जोता है परमेश्वर अपने जीवन में तेल के समान वो बनाए रहता है,
अपने तेल बनाए रखता है, पवित्र आत्मा बनाए रखता है, अपने काम बनाए रखता है, सुसमाचार बनाए रखता है, जो जो काम परमेश्वर आपने सौंपा वो बनाए रखता है, तो परमेश्वर जब तू आए तब उस समय कहेगा कि अपने बदला की जगह पे आप कहेंगे तो मेरे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। इसलिए नहीं तो जो लोग इस काम को नहीं करते हैं उनको परमेश्वर बदला देने के लिए उनके पास प्रतिफल है, और वो प्रतिफल क्या होगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता, क्योंकि परमेश्वर के पास ही है और परमेश्वर ही जानता है किसको क्या बदला देना है और किसको क्या बदला नहीं देना है। तो हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, होने दे खुदा यीशु मसीह तेरे लोग, तब परमेश्वर अभी एक अवसर है, तब परमेश्वर लोग तेरे पास आए, इस महामारी के समय में भी परमेश्वर तुझे स्मरण कर सके, तेरी महिमा कर सके, तेरी बड़ाई कर सके, हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी प्रार्थना खुदा यीशु मसीह आप ही हैं, लोगों को छुटकारा देने वाला आप ही हैं, इस बीमारी से आज़ाद करने वाला आप ही हैं, इस बीमारी से परमेश्वर जो पूरे विश्व के अंदर में जो फैला हुआ है, इस बीमारी से छुटकारा देने वाला। सो हम आपसे प्रार्थना करते हैं लोग पश्चाताप करें, मन फिराएं और तेरे पास आएं और तेरी महिमा करें। खुदा हमारी प्रार्थना परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्रभु जी जो इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं उन्हें छुटकारा दें, क्योंकि आज लोगों के पास पैसा है पर प्रभु जी उनके पास इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके पास बहुत सारे रिश्तेदार हैं लेकिन उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहा है, अकेले रहते हैं। परमेश्वर आज दुनिया में ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, हम देख रहे हैं परमेश्वर, सच में बहुत से लोग हैं, हम जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम उनके पास जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको अकेले क्वारंटीन कर दिया जाता है, अकेले ही रहना है, तुम्हारे पास कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं मिलेंगे, तुम्हारे लिए कोई पैसा लगाने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसका इलाज का कोई दवा नहीं है, इसलिए पैसा लग भी नहीं सकता। कौन सा दवा लगाएंगे, कौन सा इलाज दिलाएंगे, कौन सा काम करेंगे, परमेश्वर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तू ही है जो अपने लोगों को बचा, अपने लोगों को, मेरे लोगों को तू बचा ले। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम सब के साथ प्रोजेक्ट देश सरकार और सभी लोगों के साथ प्रोजेक्ट स्वास्थ्यकर्मी और जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी लोगों के साथ परमेश्वर हम सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करें, तेरी महिमा सके, तेरे विश्वासी गण को भी प्रभु जी, आसमानों को और तमाम लोग प्रभु जी तेरे काम में लगे हुए उन सबको प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर हर एक को संभालें, हर एक को छुपा करके तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।